और अभी आपको ब्रेकिंग न्यूज है जिला कसूर के कस्बा इलाहाबाद से, जहां पर शरपसंद अनासर ने एडी होटल के मालिक की 0 मीटर कार को पेट्रोल छिड़कर आग लगा दी और शदीद हवाई फायरिंग भी की। तफसील बता रहे हैं हमारे सीनियर एंकर पर्सन अशरफ सावल। जी अशरफ सावल, इलाहाबाद वक़्ए की क्या तफसील है आपके पास? जी बिल्कुल, आज मौजूद हूँ मैं लाहौर डिवीज़न ज़िला कसूर तहसील चुनिया और ये कस्बा है इलाहाबाद। कस्बा इलाहाबाद में कसूर रोड पर ये एडी होटल है, बहुत ही मशहूर होटल है। मेरा कैमरामैन दिखा सकता है कि मैं इस वक्त एडी होटल के सामने खड़ा हूँ और यहाँ पे जो एक सानिया हुआ है, एक वक़्वा हुआ है, उसे देखने के लिए मेरे दाएं बाएं देखिए कि स्कूल में अभी छुट्टी हुई है। बहुत से लोग भी, बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं, नौजवान हैं, बुज़ुर्ग हैं, हर तरह के सब यहाँ मौजूद हैं। और रात में कुछ जो है दहशतगर्द अनासर ने, ये एक नई गाड़ी थी, आल्टो गाड़ी, उसको पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी और इसके गाड़ी के मालिकों को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। अब असल हक़ाइक़ क्या हैं और कौन थे वो लोग, यही बात करने के लिए हमारे साथ इस गाड़ी के ऑनर मौजूद हैं, एडी होटल के जो मालिक हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी ये क्या हुआ, क्यों आग लगाई गई, किसने लगाई? एक्चुअली यहाँ पे एक बदमाश है, बत्ताखोर है, डकैत है, जिसके ऊपर कोई 15 FIR मौजूद हैं। उसको बत्ता ना देने की वजह से उसने क्या नाम क्या उसका बताएं नाज़रीन? सरदार मिसबा है, जो कि इसी महल्ले के अंदर रहता है। उसकी सरपरस्ती पुलिस करती है और बहुत सारे वकील का हजरात करते हैं और कुछ सियासतदान उसकी सरपरस्ती करते हैं। वो इस इलाके का मशहूर बदमाश है, बत्ताखोर है, डकैत है, जिसके ऊपर बेशुमार FIR मौजूद हैं, जिसमें 324, 395, 394 बेशुमार FIR मौजूद हैं। तो बता ना देने की वजह से उसने फ़र्स्ट टाइम मेरे भाई को 13 अगस्त 2019 में 5-6 फायर मारे। उसके बाद अभी रिसेंटली 5 मई 2020 के अंदर उसने मेरे भाई को 9 फायर मारे हैं, उन 4 लोगों ने मिलके। और मेरे भाई का इस वक्त अपाहज हो चुका है, उसके पेट के अंदर 4 फायर लगे हैं, पाँव की तमाम हड्डियाँ टूट गई हैं, उसकी टांग की हड्डी टूट गई है, उसके हाथ की हड्डियाँ टूटी हुई हैं। और उसने उसके बाद अभी वो केस में थोड़ा सा फंसा है, तो अब सुलह की तरफ जा रहा है। अब लोगों को कहता है कि अगर सुलह नहीं करेंगे तो हम आपको बर्बाद कर देंगे, तो उन्होंने वैसे ही कर रहा है। इस वक्त उसने सुलह ना करने की वजह से 4-5 दिन पहले यहाँ पे एक फायरिंग करते हुए फायरिंग की है और हमारे गार्ड में ने भी फायरिंग की है। उस सिलसिले में उसने एक बंदा मार दिया और हमारे ऊपर डाल दिया है और वो 302 का केस हमारे भाइयों के ऊपर डाल दिया है। अब उसने अभी वो 3 दिन गुजरे नहीं हैं, ये रात को CCTV की वीडियो मौजूद हैं, रात को आए हैं, कुछ मुख्तलिफ लोग उनके साथ, उनके साथी जो हैं, उन्होंने पहले पेट्रोल छीन के इस गाड़ी को फायर मारे हैं। फिर इसी के बैक साइड पे हमारी रैश है, वहाँ पे जाके उन्होंने मुसलसल तकरीबन को 50 फायर किए हैं, जिसमें कम अज़ कम 10 घरों के ऊपर निशान मौजूद हैं और मुख्तलिफ शीशे भी टूटे हुए हैं। तो ये बेसिकली इसी इलाके का बदमाश है, इसके बेबस है पुलिस, इसको पुलिस हाथ नहीं डाल रही, पुलिस के कंट्रोल में नहीं है। इस वजह से जो है ना, ये आगे बदअमनी इस शहर की बढ़ती जा रही है और आगे मज़ीद ख़तरात। मुझे ये बताएं कि ये जो गाड़ी आपकी है, जलाई गई है, कौन सा मॉडल थी और कितनी मालियत थी? सर ये कोई इस वक्त 17 लाख की नई गाड़ी खरीदी है, कोई 2 महीने पहले, 2020 मॉडल ही है, 17 लाख की इसको हमने ख़रीदा है। तो ये भी चंद माह पहले, अभी नंबर भी कुछ दिन पहले इसका आया था और उन्होंने इसको बर्बाद कर दिया। नाज़रीन, आप देखें कि ये बता रहे हैं कि 17 लाख की न्यू मॉडल जो गाड़ी है वो आई है और इस तरह जिस तरह पड़ी है, अब ये 17,000 की भी नहीं है, क्योंकि जल के पूरा कबाड़े में तब्दील हो गया। और इन्होंने जो बताया कि अगर वाकई ऐसा ही है कि लाकानूनियत यहाँ हो रही है, तो पुलिस क्या कर रही है? DPO कसूर जाहिद नवाज़ मरवत साहब, जिनका लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से बहुत एक नाम है, वो क्या कर रहे हैं? DSP चुनिया खालिद असलम साहब और यहाँ के SHO क्या कर रहे हैं? अगर एक आदमी के ख़िलाफ़ इतने मुकदमा दर्ज हैं और फिर भी पुलिस उसे गिरफ़्तार नहीं कर रही, वो यहीं रह रहा है, तो पुलिस के ऊपर एक सवालिया निशान है। मेरे साथ और मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद हैं, उनसे बात करूँगा। जी, मैं दरअसल अकरम का भाई हूँ छोटा, तो हमारा ये आला हुकाम से ये अपील है कि क्या इस शहर का कोई वाली वारस नहीं है? क्या ये कराची तो नहीं है, लियारी या कोई कराची तो नहीं है कि यहाँ पे बत्ताखोरी, कत्लो गारत, बदमाशी शरह आम है? हम काफ़ी दफ़ा DPO साहब के पास भी पेश हुए हैं और आला हुकाम के पास दरख्वास्तें भी दी हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, बल्कि हमें थ्रेड मिलते हैं। थ्रेड मिलने के बाद एक वक़्वा हो जाता है, जब वो उसको अब ये हैंडल कर रहे होते हैं तो उसके बाद दूसरा तीसरा वक़्वा हो जाता है। तो हमारी आला हुकाम से ये अपील है
कि इन बंदों को पकड़ा जाए और ये शहर का अमन बहाल किया जाए। लोग खौफ और हरास की वजह से मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए कासर है, नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं जाते। तो मेरी ये अपील है अल्लाह काम से कि इन बंदों को पकड़ा जाए और जो इनकी सरपरस्ती कर रहे हैं उनको भी पकड़ा जाए ताकि इस शहर के अमन को बहाल रखा जा सके। इलाहाबाद में इस कदर लाकानूनियत हो रही है कि ये मौलाना साहब ने बताया कि आला हकाम तक हमने बार बार जो है कि दरख्वास्त की है कि ऐसे मुलज़म को गिरफ़्तार किया जाए। मेरे साथ एक और मौजूद शहरी मौजूद है, उससे हम जानेंगे कि अगर ये शख्स ऐसा ही है तो पुलिस क्या कर रही है, ये बताएं। अस्सलाम वालेकुम। असल में ये अंडा चोरी करने से ये बदमाश बना है, जूते पाल्स करके ये पैसे ना देने से ये बदमाश बना है, 10,000 से ये बता लेने से ये बदमाश बना है। अगर सबसे पहले जुर्म में अगर महकमा अल्लाह काम इसके ऊपर कोई ख्याल करते, इस कार्रवाई करते तो आज ये जुर्म ना बढ़ता। अभी ये कराची बन गया है, कराची से भी आगे चला गया। सारे मोहल्ले वाले जो इस एक बंदे से डरे हुए हैं, ये एक बंदा इतना कोई नहीं आ रहा और कुछ पुलिस वाले इसके साथ मुलव्वस हैं, मैं उनका नाम भी बता सकता हूँ। जी आप बताएं, क्योंकि नाजरीन देख रहे हैं और आला हकाम भी देख रहे हैं, बताएं। ये पुलिस वाले इनके शामिल हैं। जब कोई रेड होती है थाने से फ़ोन आ जाता है, ये पुलिस वाले कुछ मिले हुए हैं। सारे मोहल्ले वाले इससे जो डरते हैं, कोई किसी के साथ। शरीफ साहब इंस्पेक्टर साहब जो चौकी इंचार्ज है, वो इसका दायां हाथ है। हमने इसका डेटा भी निकाला हुआ है। 24 घंटे इसकी 100 कॉल होती है इसके साथ। जितने भी तकरीबन 50% जो ये पुलिस वाले ये साथ मिले हुए हैं, जब भी कोई काम होता है उसी वक्त उसको प्रोटोकॉल देते हैं। थाने में पर्चे FIR भी काटी होती है, फिर ये भी लोग प्रोटोकॉल देते हैं। उसके पास से ये हिस्सा लेते हैं, उसकी गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं। अभी बात ये है कि हम शरीफ आदमी, इधर हमारे भाई हैं, ये काम करते थे, छोटे थे, अभी बड़े हो गए। मैं रायमंड में चला गया। ये लोग खाना खा के फ्री पैसे जो खाना खाते थे, कुछ देर हमने दरगुजर किया, लेकिन अभी कुछ 1 साल पहले हमारे बस की बात नहीं रही। लेकिन हमने जब आगे, यानी उनकी डिमांडें बढ़ती गई। डिमांड ही बढ़ती गई। हमारे साथ उन्होंने इधर खाता लगाया हुआ था, 40-50 हज़ार रुपया हो गया। उसके बाद हमने खाता बंद कर दिया। उसके बाद वो पैसे इजाफी मांगने लगे। कुछ लोग ऐसे इधर हैं मोअज़्ज़ज़ आदमी जो इधर इसको बता देते हैं, लेकिन वो सरे फरिश्त नहीं आ सकते हैं, डरते हैं कि मुझे फैर ना लग जाए। और कुछ लोग ऐसे हैं, बता दिया उन्होंने, लेकिन वो सामने नहीं आ सकते, वो डरते हैं। इतना बदमाश नहीं है ये पुलिस ने बदमाश बनाया है, ये पुलिस ने बदमाश बनाया है, इतना बदमाश नहीं है। नाज़रीन, मेरे साथ एक और शख्स मौजूद है जो ये कह रहा है कि मुझसे भी भत्ता लिया गया। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मोहम्मद आशिक है। आशिक साहब, क्या काम करते हैं? मैं जिस क्रैब का काम करता हूँ, इसने कहा कि तुम्हें पकड़ने के लिए पुलिस आ रही थी। मैंने उसे रोका है तो मैंने उसे 15,000 दिया है। आप दे दें, शाम को मुझे 15,000 दे दें, ठीक है? मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर करके कह रहा हूँ, मैं भी इसी मोहल्ले का हूँ। ये मेरे एक दाएं हाथ का ये ना एक मेरे सामने नाली में पेशाब करता था। ये मैं बच्चों वाला हूँ, अगर मेरे बच्चे ना होते तो मैं इसको शरेआम टांग देता, ठीक है? आपसे इसने भत्ता लिया? 15,000 रुपया मेरे से लिया है। अल्लाह और अल्लाह का रसूल जामन है। आपने फिर पुलिस को क्यों नहीं बताया? पुलिस क्यों बताऊं, जब पुलिस काम ही नहीं करती तो पुलिस क्यों? नाजरीन, आपने देखा कि यहाँ पे DPO साहब, DPO कसूर जाहिद नवाज मुरव्वत साहब, आपके लिए भी एक सवालिया निशान खड़ा हो गया है कि आपके सब इंस्पेक्टर जो हैं शरीफ, वो शरीफ इस मुलज़म के साथ मिले हुए हैं और आजकल वो चौकी इंचार्ज हैं तलवंडी। क्योंकि इससे पहले भी उस शरीफ ने जो भी ये मुलज़म कार्रवाइयाँ करता है तो ये शरीफ जो है सब इंस्पेक्टर उसकी पसपनाही करता है, उसको सपोर्ट करता है। और इन्होंने बताया कि अगर उसका कॉल डेटा निकलवाया जाए तो शरीफ के साथ उसकी दर्जनों कॉलें रोज़ाना होती हैं। अब एक तरफ मैं दिखा रहा हूँ कि ये जली हुई गाड़ी है जिसको तकरीबन 17 लाख मालियत की ये गाड़ी है, जलाई गई। और दूसरी तरफ मेरा कैमरामैन दिखा रहा है कि लोग खड़े हुए एहतजाज कर रहे हैं और उनका एहतजाज जो जायज़ है कि एक कराची जैसा माहौल ज़िला कसूर के शहर इलाहाबाद में कर दिया गया। मेरे साथ एक और बुजुर्ग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी, क्या कहेंगे आप? ਇਹ ਜਨਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਮਨਸ਼ੀਆਤ ਦਾ। ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰ ਯਾਫਤਾ ਇਹਨੇ ਕਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਈ, ਬੱਤਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਈ, ਡਰਾ ਧਮਾਕਾ ਆ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਡਰਪੋਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਫੈਰ ਮਾਰਦਾ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
5-5 लाख 6 लाख। अंकल जी, अब तो कराची से भी भत्ताखोरी का खात्मा हो चुका है, लियारी गैंगवार के लोग, हुजैर जान बलोच के लोग भी खात्मा हो चुका है, यहाँ कैसे शुरू हो गया? कराची ठीक इलाहाबाद बढ़ गया है, इन्हें कंट्रोल को नहीं हो रहा। अगर कंट्रोल किया जाता पहली दफ़ा पर्चा होया सी, खैर होया सी, पर्चा हो गया, उन्हें कार्रवाई को नहीं हुई। नाज़रीन, आपने देखा कि इस वक्त मैं इलाहाबाद चौक में मौजूद हूँ, एडी होटल के सामने कसूर दीपालपुर जो रोड है यहाँ कसूर की जानब, और वहाँ पे एडी होटल के सामने मौजूद हूँ। जब एक तरफ मैंने दिखाया कि ये लाखों रुपए मालियत की गाड़ी चलाई गई, और दूसरी जब इस तरफ जो है सैकड़ों की तादाद में लोग सरापा एहतजाज हैं और उनका मुतालबा जायज़ है कि अगर इस शख्स ने लोगों से बता लिया है, लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाइयाँ की हैं, लोगों पे जो फायरिंग की है, उनके घरों को, इनकी इमलाक को नुकसान पहुँचाया है, कई लोग इसने मजरूब किए हैं, तो पुलिस क्या कर रही है? डीपीओ साहब, आपके लिए और कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए सवालिया निशान छोड़े जा रहा हूँ अपने प्रोग्राम में। और आईजी पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इन्होंने अपील की है कि खुदारा ऐसे शख्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो शहर का ना सिर्फ लोगों का नुकसान पहुँचा रहा है, अलबत्ता शहर के अमन को भी जो है ना का खदशा है। जी अशरफ सामल, आप हमारे साथ ही रहिएगा। नाजरीन, दूसरी जानब आपको बताते चले कि डीपीओ कसूर जाहिद नवाज मरवत ने मुल्ज़मान की पुश्तपनाही करने और मुद्दई के खिलाफ सख्त रवैया रखने पर एसएचओ इलाहाबाद मोहसिन अली सिंधु को मुअत्तल करके उनके खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। एक बार फिर आपको बताते चले कि एडी होटल के मालिक की गाड़ी जलाने और बच्चे को फायरिंग करके हलाक करने वाले मुल्ज़मान की सरपरस्ती करने पर एसएचओ इलाहाबाद को मुअत्तल किया गया है। अशरफ सामल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुल्ज़मों की आवाज़ बने।